राहुल गांधी के जननायक बताने पर भाजपा नेता अजय आलोक का पलटवार, बोले ये पाकिस्तान के जननायक है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ये वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्हें जननायक बताया गया। वीडियो में राहुल गांधी लाल रंग की एक किताब लिए नजर आ रहे हैं और इसमें उनकी वोटर अधिकार यात्रा के दृश्य शामिल है। कांग्रेस ने इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को जननायक के रूप में पेश करने के लिए कोशिश की। कांग्रेस के इस पोस्ट के तुरंत बाद भाजपा ने तीखा पलटवार किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि राहुल गांधी हाल ही में बिहार आए थे और उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने की कोशिश की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतने विरोध के बाद भी राहुल गांधी फिर उसी गलती को दोहरा रहे हैं। अजय आलोक ने कहा है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत विरोधियों के जननायक है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नाम पर पाकिस्तान में जयकारे लगाए जाते हैं, वहीं जाकर वे असली जननायक बन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अब खत्म होने के कगार पर है और आने वाले कुछ सालों में यह पार्टी पूरी तरह सिमट जाएगी। अजय आलोक ने बिहार की राजनीति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि न राहुल गांधी जननायक है और न ही तेजस्वी यादव कोई नायक है। उन्होंने दोनों को परिवारवाद की राजनीति का प्रतीक बताते हुए कहा कि दिल्ली और पटना के ये पुत्र नालायक है जो राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता अब जननायक का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही खुद को लोकनायक कहने लगेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और बिहार के महान नेताओं की विरासत को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दृश्य दिखाए गए हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बिहार में SIR यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के खिलाफ आवाज उठाई थी और युवाओं से रोजगार, शिक्षा और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया था। इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। बाबरी मस्जिद दोबारा बनेगी वाली पोस्ट पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा मत कहो वरना। सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पोस्ट ने फिर से बहस छेड़ दी है। एक कानून के छात्र द्वारा की गई बाबरी मस्जिद भी एक दिन फिर से बनाई जाएगी वाली पोस्ट को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि उसने संबंधित पोस्ट देख ली है और इस मामले में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता के वकील ने बार बार कहा कि अदालत ने पोस्ट नहीं देखी, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सख्ती दिखाते हुए चेतावनी दी, ऐसा मत कहिए कि हमने नहीं देखी वरना आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने खुद ही याचिका वापस ले ली। क्या है पूरा मामला? यह मामला 2020 में दर्ज एक FIR से जुड़ा है। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने 5 अगस्त 2020 को फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था। पोस्ट में लिखा था बाबरी मस्जिद भी एक दिन फिर से बनाई जाएगी, जैसे तुर्की में सोफिया मस्जिद को दोबारा बनाया गया। पुलिस ने इस पोस्ट को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बताया और याचिकाकर्ता पर IPC की आधिकारिक धाराओं में केस दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह पोस्ट संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। उनका कहना था कि न तो इसमें कोई भड़काऊ भाषा थी, न किसी धर्म का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि असली आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी तीसरे व्यक्ति के अकाउंट से आई थी, जिन्हें गलत तरीके से उनके क्लाइंट से जोड़ा गया। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय मल्य बागची की पीठ ने कहा कि उन्होंने पोस्ट कई बार पढ़ी है और उन्हें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं लगती। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को अपने सभी बचाव बिंदु ट्रायल कोर्ट में उठाने का मौका मिलेगा। याचिकाकर्ता का पक्ष और पृष्ठभूमि। याचिकाकर्ता ने बताया कि इसी फेसबुक पोस्ट के चलते उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत 1 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया था। उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में रद्द कर दिया था। उनका कहना था कि पुलिस ने बिना पर्याप्त सबूत के उन्हें निशाना बनाया, जबकि कई फर्जी प्रोफाइल्स इस पोस्ट को शेयर कर रही थी। अंत में याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली कि वे नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी उनके ट्रायल को प्रभावित करे। अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जब वकील ने बार बार यह कहा कि कोर्ट ने पोस्ट नहीं देखी, तो जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कहा
ऐसा मत कहिए कि हमने नहीं देखी। यदि आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। अदालत की यह टिप्पणी पूरे मामले में चर्चा का केंद्र बन गई है। राष्ट्रपति भवन परिसर में भी दिखा छठ पूजा का उत्साह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूजा कर देशवासियों के लिए समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित छठ पूजा समारोह में भाग लिया और देशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का प्रतीक है, जो हमें प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देता है। वहीं बिहार में लाखों श्रद्धालु घाटों पर उमड़े और डूबते सूर्य को अर्घ समर्पित किया। छठ महापर्व का चौथा और अंतिम दिन को मनाया गया। इसी दिन व्रती सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ समर्पित किए और इसके बाद पारण के साथ व्रत का समापन हुआ। इस दौरान घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए गए। रविवार की शाम छठ व्रतियों ने खरना का व्रत पूरा किया। खरना के बाद 36 घंटे के निर्जला उपवास शुरू होता है, जिनमें व्रती अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं। इस मौके पर लोगों ने अपने घरों में खरना का प्रसाद बांटा। देर रात तक श्रद्धालु एक दूसरे के घर जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास एक अन्य मार्ग पर परिवार के साथ छठ पूजा की। उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर राज्य की समृद्धि और जनता की खुशहाली की प्रार्थना की। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पैतृक घर दारापुर में व्रतियों के बीच डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। उन्होंने कहा कि छठ बिहार की पहचान है और यह पर्व हर वर्ग को एक सूत्र में बांधता है। छठ पर्व के तीसरे दिन सोमवार को बिहार के हर जिले में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। गंगा किनारे तालाबों और नदियों के घाटों पर लाखों श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे। महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक गीतों और पूजा सामग्री के साथ भगवान भास्कर की आराधना की। छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने संदेश में लिखा कि मैं सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देती हूँ। यह पर्व हर घर में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए और हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करे। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का रंग पूरे देश में छाया हुआ है। इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन स्थित परिसर में आयोजित छठ पूजा समारोह में हिस्सा लिया। वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस मौके पर देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के साथ साथ प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है।